दुनिया चमक रही है, टेक्नोलॉजी भाग रही है और हम सबको लग रहा है कि हम एक जादुई दौर में कदम रख चुके हैं, जहां मिनटों का काम सेकंड में हो जाता है। वीडियो एडिटिंग, फोटोज, रिसर्च, सब कुछ एआई कर रहा है। दुनिया इतनी बदल चुकी है कि अल्बानिया ने तो अपना पहला एआई मंत्री भी बना दिया है। सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इसी चमकती दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधेरा खड़ा हो चुका है जिसने लाखों महिलाओं की नींद उड़ा दी है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। एआई के आने के बाद जैसे डिजिटल चमत्कार दिखा, उसी स्पीड में महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़े हैं। आज इंटरनेट का सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड नकली तस्वीरें, डीपफेक और डिजिटल हिंसा बन चुका है। और ये खतरा अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि खतरा इतना शांत, इतना तेज और इतना असली दिखने लगा है कि असली और नकली के बीच का फर्क मिट चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में तो हालात और भी बुरे हो चुके हैं। एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में बताया कि उनका खुद का डर कैसे हकीकत बन गया। उन्हें अपनी ही नकली एआई फोटो मिली, ऐसी फोटो जिसमें उनका चेहरा था लेकिन कपड़े उनके नहीं थे, जगह उनकी नहीं थी और तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि देखने वाला यही समझे कि सब सच है। कीर्ति ने कहा कि उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। फोटो इतनी रियल थी कि उन्हें झटका लग गया। उन्होंने कहा कि अब प्राइवेसी की कोई परिभाषा ही नहीं बची है। अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो इंसान अपनी पहचान भी नहीं बचा पाएगा। सोचिए, अगर किसी एक्ट्रेस के साथ ये हो सकता है जो पब्लिक फिगर है, जिसके पास टीम है, संसाधन है, तो एक सामान्य लड़की के लिए कितना बड़ा खतरा है। यूनाइटेड नेशन की ताजा रिपोर्ट ने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एआई से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की 180 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास इन डिजिटल अपराधों से बचने के लिए कोई कानूनी सुरक्षा ही नहीं है। मतलब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िताएं चुपचाप डर के साथ जी रही हैं। यूएन वुमेन ने चेतावनी दी कि दुनिया के 40% से भी कम देशों में एआई जनरेटेड दुरुपयोग, साइबर स्टॉकिंग या डिजिटल हिंसा के खिलाफ यही कानून मौजूद है। अपराधी को पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और इसी वजह से ऐसे अपराधों में तेजी आ चुकी है। भारत में भी हालात कम डरावने नहीं हैं। कीर्ति सुरेश ने साफ कहा कि महिलाओं की सुरक्षा तकनीक के आने के बाद और कमजोर हो गई है। एआई के जरिए चेहरों का दुरुपयोग बढ़ चुका है। ऑनलाइन अश्लील, डीप फेक, चेहरों की कट पेस्टिंग, बदनाम करने की कोशिशें, ये सब रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हमले खत्म नहीं हुए हैं, बस उनका तरीका बदल गया है और सच यही है। सोचिए, एक महिला अपना फोटो पोस्ट करती है, सब सामान्य, लेकिन अचानक किसी गुमनाम अकाउंट द्वारा उसकी फोटो को एआई से बदलकर, एडिट करके, मोड़कर कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिससे वो कभी सोच भी नहीं सकती और फिर वो फोटो वायरल होने लगती है। अब ये हमला सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, उसकी मानसिक हालत, करियर, परिवार, रिश्ते, सब पर असर पड़ता है। ये डिजिटल हिंसा असली जिंदगी में उतर आती है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि महिला नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट सबके खिलाफ डीपफेक बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। हर 4 महिला पत्रकारों में से एक को ऑनलाइन मौत की धमकी मिलती है। ऑनलाइन मौजूद 95% डीपफेक अश्लील होते हैं और इनका 99% टारगेट महिलाएं होती है। मतलब ये तकनीक अब युद्ध का नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का हथियार बन चुकी है। ऑनलाइन डीपफेक नौकरी छीन लेते हैं, परिवार तोड़ देते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं और कई मामलों में महिलाएं स्कूल, कॉलेज छोड़ने तक मजबूर हो जाती हैं। दुनिया के सर्वे बताते हैं कि 38% महिलाएं खुद ऑनलाइन हिंसा झेल चुकी हैं और 85% ने इसे अपने आसपास होते देखा है। यूएन वुमेन ने पूरी दुनिया को चेताया है कि रोकथाम अब केवल सजा से नहीं आएगी। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक यूएन वुमेन ने #NoExcuse अभियान चलाया है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि डिजिटल दुरुपयोग अब मजाक नहीं है, एक वैश्विक संकट है। एआई से अलग यूएन की महिलाओं पर हिंसक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 68.2 करोड़ महिलाएं अपने पार्टनर या पति से शारीरिक या यौन हिंसा झेल चुकी हैं। 15 से 49 साल की 25.8% महिलाएं अपने जीवन में हिंसा का अनुभव कर चुकी हैं। पिछले 12 महीनों का आंकड़ा भी खौफनाक है। 316 मिलियन यानी कि 31.6 करोड़ महिलाएं एक साल में हिंसा झेल चुकी हैं। ये दिखाता है कि महिलाओं पर खतरा दो तरफा है, एक डिजिटल दुनिया से और दूसरा असल जिंदगी से। तो अब आखिर रास्ता क्या है?
तकनीकी कंपनियों को महिलाओं को प्रायोरिटी में रखना होगा। एआई डिजाइन में सुरक्षा और जवाबदेही जोड़नी होगी। गलत कंटेंट तुरंत हटाना होगा और सबसे जरूरी कानूनों को इस नई डिजिटल दुनिया के हिसाब से मजबूत बनाना होगा। एआई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे महिलाओं के खिलाफ हथियार बनने से जरूर रोका जा सकता है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।